सभी दर्शकों, आज टीम एपीएन लाइव 24 आप पहुँचे हैं गंगा मार्केट पे। जो जैसे कि हमारा डीसी तालुपुतुन जी ने एक प्राइस डिटेल फिक्स किया था मार्केट आइटम्स के ऊपर, तो शॉपकीपर्स उनका ऑर्डर को निभा रहा है कि नहीं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक फ्रूट्स का शॉप है, इनका जो प्राइस डिटेल है जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपका पास एप्पल्स का वेराइटीज़ कौन कौन सा होगा? एप्पल का वेराइटी अभी कश्मीर का होगा और ये बाहर वाला होगा कश्मीरी एप्पल ना? कश्मीरी एप्पल। तो आप लोग कश्मीरी एप्पल को कितना करके बेचता है यहाँ पे? बोलने में तो 200 करके बोलता है, लेकिन कम करके 180 में भी देता है, 170 में भी देता है। कब से बेच रहा है ये तो अभी तो सीज़न जैसे लास्ट हो गया, पहले तो और दाम कम थी था जैसा, अभी जैसे लास्ट हो गया 200, कोई के कस्टमर दामादामी करने से 180 भी देता है। तो फिलहाल जो पर केजी आपका तरफ से कितना आप दाम फिक्स करता है? दाम फिक्स मतलब हम लोग का 200 करके बोलता है, कस्टमर तो अप डाउन करता है, 10-20 रुपये कम करता है, वही है। आपका पास बनाना इसका कौन कौन से वेराइटी होगा? बनाना अभी जाजी होगा, जाजी बनाना। जाजी बनाना। तो जाजी बनाना को आप लोग कितना करके बेचते हैं? डजन 80। डजन 80? डजन 80। स्मॉल ना लार्ज? स्मॉल मतलब ऐसा साइज है, बड़ा साइज है थोड़ा। 80 करके बेचते हैं? 80 करके बेचता है, पहले से 80 है, मतलब अभी भी 80 ही बेच रहे हैं हम लोग जी। और जो चीनी कोल को आप लोग कितना करके बेचते हैं? चीनी कोल तो 30-40। 30-40। एप्पल्स का कौन कौन सा वेराइटीज़ होगा आपका पास? एप्पल्स तो मेरा पास सिर्फ हिमाचल का है। हिमाचल का? आप कोल बेचते हैं? हाँ, कोल बेचते तो झांसी कोल का आप लोग कितना करके बेचते हैं? झांसी कोल का साइज लेके दाम होता है, छोटा का 70, बड़ा वाला 80, 100 ऐसे। बड़ा वाला 100 ना? एंड ग्रेप्स वगैरह आप लोग कैसे करके बेचते हैं? ब्लैक ग्रेप्स का? ब्लैक ग्रेप्स मेरे पास नहीं है। वाइट ग्रेप्स जो कि वाइट ग्रेप्स का ऐसे 180, 200। 180। एंड पोमीग्रेनेट का? पोमीग्रेनेट तो नहीं है, पोमीग्रेनेट का साइज लेके दाम होता है। बड़ा साइज का जो अच्छा वाला होता है ना, उसका थोड़ा दाम ज़्यादा है। और छोटा आप कितना में बेचते हैं नॉर्मली आप अगर? 220, 200। तो भैया जी सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तपन रॉय है। तपन रॉय? तो ये आप ही का शॉप है ना? नहीं, मालिक का है। मालिक का है दूसरा? हाँ, तो बाजू का है। एप्पल्स का आपका पास कौन कौन सा वेराइटीज़ होगा एप्पल्स का? एप्पल्स को RD एप्पल होगा, वो सिलीगुड़ी से आता है, कश्मीर का है। जो कश्मीरी एप्पल है उनका पर केजी आप कितना करके बेचता है? 180, 170, 200 मांगना पड़ता है पर केजी? पर केजी। तो पोमीग्रेनेट अनार का आप कैसे करके बेचते हैं? अनार हम नहीं बेचते। अनार नहीं बेचता? दाम बहुत ज़्यादा हो गया। एंड ये झांसी कोल का कितना करके बेचता है? झांसी कोल का 70 है, 60 का। छोटा वाला का ना बड़ा वाला का? बड़ा वाला का 70 बेचता है, छोटा वाला का 60 बेचता है। अभी हम आ पहुँचे हैं मीट शॉप पे। फिलहाल तो फ्रूट्स का तो ठीक ठाक था, एंड आइए यहाँ का प्राइस डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो फिश का तरफ सबसे पहले बढ़ेगा। भैया आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अमीनुर रहमान। ये आप ही का शॉप है? जी, ये आप ही का शॉप है? मेरा ये। तो अब मागुर मछली है आप लोगों के पास? कॉमन कार्प, रोहू। आप लोग कॉमन कार्प को कैसे करके बेचते हैं? 350 बेच रहे हैं। 350। रोहू को? रोहू का अभी तो देसी रेट दिया 200 रुपया। अभी उसको फुलसेल में हम लोग का थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो कॉमन कार्प का भी आपका दिया है, आपका तो 300 दिया है, तो आप कितना करके लेते हैं? 280, 270 खोजना पर गाड़ी भाड़ा मिला के हम नहीं पूछा रहे हैं। आप लोग कितना अब अभी क्या बोला था, कितना में बेचता है? 350। तो डीसी का तो 300 है, आप कैसे 350 में बेच रहे हैं? दाम थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है उधर से, कम नहीं होता। तो ये 280, 270 का भी खोजना पड़ रहा है। कतला आप लोग कैसे करके बेचते हैं? कतला? हाँ, कतला तो आपका लोकल वाला थोड़ा दाम ज़्यादा है, 350 बेचता है, और वो चालानी वाला जो 280, 300 में बेचता है। लोकल तो ठीक है आपका। एंड जो मिर्गा है, मिर्गा लोकल मछली वो बेचते हैं आप लोग? हाँ, बेचता है छोटा छोटा वाला। उनको आप कितना करके बेचते हैं? वो सब छोटा वाला का 250, बड़ा होने से थोड़ा दाम से बेचता है, 300 में बेचता है। तो यहाँ पे तो चौथा वाला का 200 लिखा है डीसी ने। 200 खरीदना ही पड़ता है। तो दर्शकों आइए और एक शख्स से जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या प्राइस रिटेल है। तो भैया सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तबरेज जी? हाँ, तो जैसे कि आपने कहा आपका पास चाइनीज़ मगर है, तो आप उनको क्या रेट में बेचते हो? 350, 300 भी देते हैं, 280 ऐसे भी। जी। एंड जो इसका आपका ये जो
सिल्वर कप है उनका आप कितना करके बेचते हो? 260 250 ऐसे। रोहू का आप कितना करके बेचते हो? चलानी रहूँगा 250 200 तक। मृगा है आपके पास? मृगा लोकल मछली होता है ना? छोटा छोटा लगा हाँ जी, वो छोटा साइज़ को आप लोग कितना करके बेचते हो? 250 240 220 ऐसा। बस यहाँ पे तो आप जैसे रेट बता रहे हैं डीसी का तरफ से जो फिक्स किया था अब वो वाला रेट में नहीं बेच रहे हैं, उनका रेट पे आप नहीं बेच रहे हो दाम ज़्यादा है तो इसलिए। उनका आप क्या बोलना चाहोगे? तो दाम ज़्यादा है इसलिए मतलब दाम से बिक्री करना पड़ेगा। मतलब आप डीसी का बात नहीं मानेगा? सब ऐसे वैसे रहता हम सब जी, यहाँ पे सभी ऐसे मतलब डीसी का ऑर्डर से थोड़ा हाई प्राइस पे बेच रहे हैं ना? सब ऐसे बचता है ऐसे हम लोग। हाँ, तो सबसे पहले भैया आपका नाम बता दीजिए। आफ्ताब आलम। ये आप ही का शॉप है? हाँ मेरा ही। तो आप लोग चिकन प्योर लोकल को आप लोग कितना करके बेचते हैं पर केजी? लोकल तो अभी आया नहीं है। हाँ, प्योर लोकल अभी आया नहीं है। किसका हाँ किसका? नहीं आया नहीं है मेरे पास अभी लोकल। तो हम तो कल परसों आया है। बॉयलर चिकन है बॉयलर को कौन है? पुराना कौन है? नहीं तो बॉयलर को कितना करके बेचते 180 हैं? सोनाली सोनाली चिकन को कितना करके बेचते हैं? अभी नहीं आया है, इसका भी रेट मालूम नहीं है। 180 करके बेचता है क्या बॉयलर चिकन जिंदा में? जिंदा में। एंड अगर चॉप करने से? चौक हम लोग नहीं करता है चॉप आप लोग नहीं करते? ऐसे 180 में काट कूट के दे देगा, खड़ा जोख देगा। लोकल का आपको रेट पता नहीं है? नहीं हमको अभी मालूम नहीं। तो भैया सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। विकास। ये आप ही का शॉप है ना? नहीं हम लोग काम तो आपको तो यहाँ का रेट वगैरह मालूम होता होगा? मालूम है कैसे बेचता है। तो आप लोग लोकल चिकन को कितना करके बेचता है? लोकल तो बेचते नहीं होंगे। लोकल नहीं बेचता है? नहीं है। बॉयलर को कितना करके बेचता बॉयलर का 180। है? ये क्या सोनाली चिकन है? ये सोनाली नहीं, आसाम लोकल। आसाम लोकल है, तो उनको कितना करके बेचता है? ठीक है, बोल देगा ना। आपके प्राइस रेट भी पता नहीं, मालूम नहीं है? हाँ ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक लोकल शॉप है यही का, तो उन्होंने यहाँ का प्राइस रिटेल बनाने से साख सब मना कर दे। वजह क्यों पता नहीं, बताइए। आगे फरमाते हैं कुछ। तो आइए ये अम्मा से जानने की कोशिश करते हैं। तो आने सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ना तागरो ये है। हाँ, तो जो आपका ये जो पोर्क का शॉप आप ही का है ना? आप इनको कितना करके बेचते हो पर किलो? अभी ना हाँ। अभी हम लोग 500 में बेच रहे हैं और ये गोरमे रेट 450 किया बोल के सुन रहे। तो हम लोग ना गाहरी को इतना दाम में खरीद फिर और सप्लाई देने वाला लोग कम करने से हम लोग भी कम करेगा, और लोग दाम गिरने से ना हम लोग गिरेगा। और यहाँ में लोकल में गावरी दोनों से भी एक गावरी का 1 साल आधा पाल के इतना 20-30 हज़ार मांगता है। और गाहरी ये 400-450 बेचने से दाम नहीं आते ना। 500 बिजनेस से जैसे तैसे आके हम लोग भी फायदा नहीं होते। दिन को कभी कभी 500 मिलता है, कभी अच्छा आदमी गावरी देने से ना वो अच्छा कस्टमर लोग वो लोग 1000 रुपया पैदा होने देते हैं। वो दुकान बड़ा होता है, हम लोग दिन हाजिरा होता है, बच्चा शाम सुबह को खिला पिलाना है। हम लोग दूसरा काम मिलने से दूसरा काम में जाने दिल होता है, या में करने दिल नहीं। आदमी लोग सुस्ता होगा या में फ़ायदा होके करता है बोलकर हम लोग फ़ायदा होते हैं ना। कभी कभी गुरुम दिन में मीट पासने से ना एक दिन में 5000 100,000 लॉस होता है। और लॉस को साल भर करने से मेकअप करने नहीं सकता है। और 500,000 तो एक बार लाभ नहीं मिलता है ना। और एक बार कभी कभी वो मीट पास के क्रम से पास के सेलिंग नहीं होने से वो बहुत गिरता है। उसको उतारने के लिए साल भर करने से भी मेकअप करने नहीं सकता। इसलिए गावरी को पालने का बहुत तकलीफ होता है। गावरी पाल के 1 साल आधा पालने बाद में 10-12 हज़ार इसे बोलना अच्छा नहीं है ना। हम लोग भी मालिक को बार्गेनिंग करने दिल नहीं है गावरी पालने वाला को ना। उतना मैनेज करके इतना ये तकलीफ करके गावरी पालते हैं। जंगल में दाना दुन कुछ पता करने जाने से जोक सो कट के खून को पूरा ख़त्म करते हैं। हम भी पाल के देखा है, हम पाल के 3-4 साल पाल के देखा था। नहीं सकता हम दुकान में बेच रहे, दुकान में बेच के हम दूसरा गावरी खरीदने जाने से मालिक लोग इतना दाम दो, हम लोग इतना साल पाला है, इतना महीना पाला है बोलने से हम बोलने नहीं सकते। हम भी पाल के देखा, इतना तकलीफ था। कुछ पता करने से भी लकड़ी खरीदना है
और आग जला कर अच्छा से पकाना है, ऐसे नहीं होने का। और तो दाना अच्छा से नहीं खिलाने से पतला होके बेचता है, हल्दी नहीं होता है। और अच्छा से खिलाने से शाम सुबह को मेंटिंग से खाना सना पका कर अच्छा से खिलाने से तो हल्दी होके तेल भी होता है। इसे होके हम लोग गावरी पालने वाला को बर्गिनी करने दिल नहीं होता है। जो मांगेगा वो देगा, दाम भी नहीं आता है ना। वो अपना से भी पाल कर देखा है ना, अपना से भी ये जान कर किसी आदमी को ज़बरदस्ती बर्गिनिंग करेगा, सुस्त है। और गावरी वो इतना दाम है बोल हम लोग खरीद कर चोरने से दुकान में लॉस होता है। दुकान बढ़ा दिन में बढ़ा देना पड़ेगा। आजकल गोर बनाने के लिए भी इतना तकलीफ होता है, इतना सामान बढ़ता है, गोर बड़ा भी बढ़ते रहते हैं। इसलिए दुकान एक दिन चोरने से और एक दिन नहीं चोरने से भी और दुकान बड़ा तो लेगा ना। और लेने से एक दिन का 2 दिन का गैप करने से उसका बड़ा को 3-4 दिन करने से मेकअप करने नहीं सकेगा ना। दिन को तो आदमी सोचता होगा हम लोग का 1000 रुपया दिन को कमाता होगा, कभी कभी नहीं कमाता है। अपना पैसा लॉस होके 1-2 हज़ार रुपया लॉस होके जाता है। मीट पासने से 500-1000 रुपया लॉस होके जाता है। लॉस को साल भर करने से मेकअप करने नहीं सकता है। एक बार गिरने से गिरता है और मेकअप करने नहीं सकता है। ठंडा दिन में ना थोड़ा अच्छा होता है, आज का मीट काल भी चला। गर्म दिन में तो आज शाम को ये मीट पासने से सुबह को बिक्री करने नहीं सकते, गुण मारते। सुबह मारने वाला भी ये शाम को थोड़ा गुण आता है। आदमी लोग ये काल का मीट होगा ऐसे बोलते। सुखाने से बॉयल करने से आदमी ये तो सरा पसा को इसे क्या बोलकर नहीं लेते, इसलिए बहुत लॉस होता है। गर्म दिन में हम लोग ये अपना पकी से बहुत लॉस होता है। तो दर्शकों आइए और एक अन्य है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो अन्य सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम यार, ये आप ही का शॉप है ना ये चिकन का? तो आप बॉयलर मुर्गी कितना करके बेचता है पर केजी? 300। हाँ। जिंदा का अलग सा या फिर सेम है दोनों का रेट? जिंदा का अलग। जिंदा का कितना करके बेचता है आप? हम जिंदा नहीं बेचता है, इसे काट के बेचता है। आप काट के कितना में बेचता है? हम 300 में बेचता है। 300 बेचता है। तो डीसी तालुपुतुम जी का द्वारा से तो केजी 250 बताया, तो आप कुछ कहना चाहेगा उनको? हाँ। तालुपुतुम सर को तो हम बोला, पहले भी बोला है। और ये जिंदा मुर्गे को उधर में 280 में लगाया ना, ये उसको किसे जिंदा 180 लगाया है, उसको 250 होने से दाम किसे निकलेगा? उसको सफा से करके फिर हाथ पेट सब माता साथ सब माइनस करके 2 केजी में हम लोग सफा करके सब 6 केजी मिलता है। वो आधा 4 केजी तो माइनस हो जाता है। उसको इतना उसका रेट में बिक्री करने से हम लोग क्या कहेगा? हम लोग तो बिजनेस बंद होने से हम लोग लड़का बच्चा कौन खिलाएगा? इसे करके हम लोग बच्चा पुराता है, इसे करके कहा पी के बेचता है। और नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। और इसको पुतुम सार जो डिसी जो इसे करने से वो मुर्गी जिंदा मुर्गी को हम लोग अवेलेबल होने से 120 में मिलता है, उसको 180 में रेट बढ़ा दिया। और ये हम लोग इसको जितना नहीं होने से हम एक ही रेट में 300 में बेचता है। और लोग कम होने से 120 में देता है, 130 में देता है। उसको उल्टा रेट बढ़ा दिया। उसका रेट मुताबिक हम लोग 350 इसे बेचेगा, उसको ये ना 180 में रेट करने से हम लोग 350 बेचना पड़ेगा। उसको सफा करने से तो बहुत लॉस होता है। माइनस करके जब 2 केजी से 6 केजी मिलता है, उसको हम लोग का लॉस होता है। उस रेट से नहीं होगा, और उसको कम करना पड़ेगा। उसको 120 में गिराना पड़ेगा। और होलसेल को 120 होने से हम लोग 300 बेचने से थोड़ा हाजिरा मिलता है। और इससे नहीं होगा तो उसका रेट से ये करने से 250 करने से उल्टा अपना पैसा तेरना पड़ेगा। हम लोग पेट बांध कर बेचना पड़ेगा। क्या कहेगा? कुछ भी नहीं, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। इससे का बेचता है, लड़का बच्चा पढ़ता है, सब बोर चलाता है। और रेट से नहीं होगा। तो दर्शकों फ़िलहाल हम ग्रोसरी स्टोर पे आ पहुँचे हैं। तो ये मेरे भैया जी का नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ आसिफ खान। ये आप ही का शॉप है? नहीं, मतलब यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे काम करता है, तो आपको तो यहाँ का रेट से वाकिफ़ होगा अब यहाँ का ना? होगा। तो आप अंडा को कैसे करके बेचते हो पर ट्रे? मतलब अंडा 2 क्वालिटी का उसमें जी देखना पड़ेगा। एक मतलब 160-70 का आता है, और एक आपको मतलब 280-90 कैसे आता है। 280 कैसे आता है। तो जो यहाँ का जो कॉमनली एग है, जो कि कस्टमर रेगुलर परचेस करते हैं, उनको आप कितना पे बेचते हो? वही 160-70। 160-70। तो भैया जी सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम उत्तम दे। ये आप ही का शॉप है जी। तो आपको तो यहाँ का प्राइस रिटेल से बहुत वाकिफ़ होगा ना? तो जो ये अंडा है 30 पीस
पर ट्रे में 30 पीस आता है, तो आप उनको कौन से रेट पे बेचते हो? ऐसा होलसेल का 170 160 ऐसा चल रहा है। यूजुअली आप कितना में बेचते हैं कस्टमर को? वही 160। तो दर्शकों, अभी यहाँ जोलांग रोड जो कि दोनी कॉलोनी के बगल पे है, तो यहाँ पे एक मीट शॉप है, बीफ यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो पूछते हैं इससे कि जानने की कोशिश करते हैं इनका प्राइस स्टिल क्या है। तो भैया सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल रफीक है। क्या है? अब्दुल रफीक। अब्दुल रफीक जी। तो ये आपका यहाँ का प्राइस कैसे है पर किलो? किलो का आपका पहले तो हम लोग 300 बेचता था जी, अभी हम लोग 250 बेच रहा है जी। अभी 250 बेच रहा है। तो आपका यार कैसे मतलब कैसे बेचता है? बोन विद फ्लेश, हड्डी के साथ मीट बेचने में आप लोग कैसे करके बिक्री करते हैं? हड्डी बिना हड्डी में आपका 300 करके बेचता है प्योर मीट जो, और हड्डी मीट का आपका 250 250 बेचता है। बिना हड्डी का आपका 300? बिना हड्डी का 300 और हड्डी का साथ 250। और जो इसके इंटेस्टाइन वगैरह है उसको कितना में बेचते? सेम दाम में 250। ये होगा तो मीट का जो चीज को ना रेत को उधर में सिंतर में कोम करके यहाँ आने दो ना, उधर में पूरा हाई करने देकर यहाँ में आने देता है। हम लोग क्या से कहेगा? वो मैंने जो भी चीज बुला के हम लोग का भी बुला के ना रेत बना रहा है तो कितना तो लाभ होता है, कितना तो लॉस होता है, कितना करता है, उसको पूछताछ करके बनाना है। उसका चीज को ये जो व्यापारी को ओ गला माल को ओ गाय का गाहरी का मिथुन जो मुर्गी का उसका व्यापारी से एक बुला के और मीटिंग कैसे करके रूल बनाने से ठीक होगा। गाय मीट को भी गाय को दाम कम करके क्या से करें? हम लोग का गाड़ी भाड़ा कितना लेते हैं? गाड़ी भाड़ा को भी कम कर दो बोलो ना। गाड़ी भाड़ा को नार लोगों ईटानगर में 100 रुपया में दे दो, रूल बना लो ना। ऐसे होने से नहीं होता। गाड़ी भाड़ा कितना एक कदम निकालने से ना इतना हाई पाई पैसा मांगता है, वो गाड़ी भाड़ा का लिए भी नहीं निकलता है ना। सर, जैसा कि आपने 6 मई में एक सर्कुलर जारी किया था जिसको प्राइस रेटिंग को लेके, सर उसका बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, ये तो बहुत छोटा काम है लेकिन बहुत ही ज़रूरी काम था। प्राइस ऐसे रेगुलेशन के लिए पहले भी ऐसे रेट को जारी किया है और हमसे पहले भी, और काफ़ी हमने उस समय में भी कोशिश किया है कि वो रेट जो है जो रीज़नेबल रेट है उसको ही व्यापारी करे और लेने वाला भी ले। तो हमारा काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि सरकार का काम है कि लोगों को रीज़नेबल रेट में खाने पीने का सामान मिलना चाहिए। तो उसका एक सोच विचार का एक दिशा है। तो अभी जो रेट बनाया है 6 तारीख का जो है, उस 6 तारीख का बाद भी हमने कुछ करेक्शन भी किया है और ये करेक्शन चलते रहेगा, क्योंकि रेट जो है एक फ्लक्चुएशन होते रहता है। दिन में भी होता है, सप्ताह में भी होता है, महीना में होता है। तो उस फ्लक्चुएशन को हम ढूंढ के लोगों तक हम रेट को पहुंचाना चाहिए। मैंने अभी आप लोग को जो डिस्प्ले जो डिजिटल डिस्प्ले जो रास्ता में दिखता है, मैंने स्मार्ट सिटी को चिट्ठी लिखा है उसमें डिस्प्ले कर देने के लिए, तो लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि ये हार्ड कॉपी और या मीडिया में उन लोग तो इतना सुविधा नहीं होगा। तो डिस्प्ले अगर हम रेगुलर बेसिस में 20-20 में अगर हम डाल देता है तो क्या होता है कि लोगों को आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये जो अभी रेट बनाया है, अभी हमारा बहुत से फीडबैक आ रहा है कि बहुत लोग बोला है कि बहुत अच्छा है और बहुत लोग बोला है कि ये ज़्यादा है, और कभी कभी खरीदने वाला ज़्यादा बोलता है, कभी कभी बेचने वाला बोलता है कि मेरा लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ तो चलेगा, तो सच्चाई को ढूंढना होगा हमको, इसलिए हम टीम बनाया है। तो जो खरीदने वाला से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हमारा ये मॉनिटरिंग टीम है उनका साथ संपर्क करें। जैसे बहुत सिंपल से है काम संपर्क करने का। जो नाहरलगन का है तो नाहरलगन EAC CO है, उनका साथ संपर्क करें। ईटानगर में हमारे CO EAC है, उनको भी संपर्क। DC ऑफिस का तो संपर्क आराम से आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही संपर्क करने के बाद हमारा जो
रेत का कम है ना ज़्यादा है, उसका ऊपर में हम लोग फिर एक्शन लेगा। हम अपना रेत को उस हिसाब से बनाते रहेगा। लेकिन जहाँ जहाँ में ज़्यादा ही तकलीफ है वहाँ पे हम और 2 टायर्स का मॉनिटरिंग टीम बना के रखा है। एक जो है हमारे EAC CO लोग है, पुलिस है और FMC का ऑफिसर्स लोग है, और हमारा जो रेवेन्यू जो आप लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर लोग है। फिर डाउन दी लाइन छोटा छोटा दुकान एरिया में है और उसमें हमने एक वॉलंटियर्स भी डाल के रखा है। अभी जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये कागज़ जैसे ये है, तो यहाँ आपका अच्छा से आप इसमें देखने से ये इस सीरियल नंबर में अभी आप देख सकता है कि चिंपू और चंदन नगर एंड विवेक बिहार के लिए। यहाँ में हमारा एक टीम है जो EAC तमो दादा का अंदर में है, उसका मेंबर है ताई चाली, असिस्टेंट मार्केटिंग इंस्पेक्टर। उसका बाद तारेहा रेवेन्यू ऑफिसर IMC, और ये है गमकोंग सिंगपो LMCA ईटानगर। इसका ये लोग का ऑफिसर लोग ये रिड्रेसल ऑफिसर कमेटी है। इसका अलावा आप यहाँ दिखेगा वहाँ हम लोकल वॉलंटियर्स भी रखा है। ये वॉलंटियर्स में ताई जॉन और तिची कामा और इनका मरबम तकिंग, इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है इधर पे। तो ये लोग को हम लोग वॉलंटियर्स रखा है कि कहीं और रेट ज़्यादा ले रहा है ना कम ले रहा है। तो इसका बाद ये रेगुलर मीटिंग रहेगा, रेट का ऊपर में चर्चा रहेगा। तो कोशिश है कि लोगों को थोड़ा सही दाम में सामान को मिले। तो सर जो आपने ये रेगुलेशन जारी किया था, ये जो प्राइस को लेके, जैसे कि हम लोग ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके पब्लिक लोग से अपना ओपिनियन लिया था, तो उन लोग का विचार है कि दाम कम करना चाहिए। आपने बोला था कि आगे पीछे इधर उधर है बोलकर। तो सर अगर इन लोग ने आपका रूल को फॉलो नहीं किया तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, ये जो चीज़ है सरकारी ज़मीन में बैठ के सरकारी ट्रेडिंग लाइसेंस में काम कर रहा है, तो उनको पब्लिक को लूटने के लिए नहीं रखा है। पब्लिक को लूटने से बचाने के लिए सरकारी ड्यूटी बनता है, और उसी सरकारी ड्यूटी में ये रेट को फिक्स किया गया है। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जो भी स्टेक होल्डर्स है, आपको मार्केट कमेटी से लेके IMC से लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके लीगल मेट्रोलॉजी के लेके सभी ने इसको रेट को कमेटी द्वारा अप्रूव किया गया है। तो इसको अगर पालन नहीं करता है, उनका जो जगह है वो सरकारी ज़मीन है। यहाँ में जितना भी ज़मीन है सरकारी ज़मीन है, लीज अलॉटमेंट दिया गया है। अलॉटमेंट को कैंसिलेशन के लिए रिकमेंड करेगा। उसका बिजनेस आप सरकारी बात नहीं मानेगा तो सरकारी कागज़ को विड्रॉ किया जाएगा हर चीज़ को। तो दूसरा जो है आप बिल्कुल नहीं मानता है, हम ज़रूरत होने से फाइन भी इम्पोज करेगा। एक्शन तो हम ऊपर से नीचे से दाया बाया बाजू सभी से लेगा, बात तो मानना पड़ेगा। सिर्फ मेरा चिंता यही रहता है कि जहाँ, क्योंकि हर चीज़ बाहर से आता है, यहाँ अपना कुछ नहीं है, तो इसलिए वो रेट जो है मेरा कंट्रोल में नहीं है। बाहर जहाँ से प्रोडक्शन होता है वहाँ रेट अलग होता है, फिर वो होलसेल दुकान में आके अलग रेट होता है। तो हम लोग रिटेल यहाँ जब खरीद बेचना होता है तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ होता है कि कुछ आज मुर्गी का होलसेल दुकान में सपोज 200 रुपया है, तो कल अचानक से 250 हो सकता है। तो हम हर मिनट में हम इसको कवर लेके रखना होगा, नहीं होने से थोड़ा से इनजस्टिस हो सकता है। और रेट जो है उसका सिर्फ डर है। रेस्ट हमारा जहाँ में सही रेट होता है, जस्टिफिकेशन होता है, नहीं मानेगा तो हम भी उनका ऊपर भी कार्रवाई करेगा।